ऋषियाणी डरती बड़े भ्रम से, 12 वर्ष तक रही गर्भ से। जय श्री राम विद्वानों, अपने YouTube चैनल DRB वेद में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर दूसरे दिन हम एक नई धार्मिक पहेली के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज की कथा बड़ी रोचक है और जो पहेली है, ऋषियाणी डरती बड़े भ्रम से, 12 वर्ष तक रही गर्भ से। तो इस पहेली का हम जवाब तलाशते हैं। विद्वानों, माँ पार्वती भोले शिव से प्रार्थना करती है, हे नाथ, आप मुझे अमर कथा सुनाइए। तो विद्वानों, भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए राजी हो जाते हैं और वो एक सुनसान वीरान जंगल की तरफ चल देते हैं कि चलो, मैं आपको ऐसी जगह पे अमर कथा सुनाऊंगा जहाँ कोई और दूसरा नहीं सुन सके और इसका दुरुपयोग न कर सके। विद्वानों, जम्मू की तरफ, हिमालय की तलहटी के तरफ के पहाड़ों में पहुंच जाते हैं जहां आज वर्तमान अमरनाथ है। बताया जाता है उसी गुफा में भोले शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई। वहाँ उन जंगलों में भगवान शिव आसपास के या कोई पक्षी, कोई मानव न रहे, इस कारण मानव तो उन जंगलों में थे ही नहीं, ऐसी जगह पर गए थे। पक्षियों के डर के मारे भगवान शिव ने, इसे कहा जाता है, 3 जोरदार तालियां बजाई और जो भी जीव जंतु, पक्षी पखेरु थे वो उड़ गए। विद्वानों, होने को कौन टाल सकता है। कहा जाता है एक अर्ध कच्चा एक पक्षी का, यानी जो सुक होता है, तोता होता है, उसका अंडा रह जाता है और वो तीसरी ताली से परिपक्व होके एक बच्चे के रूप में बाहर आ जाता है। और भोले शिव ये सोचकर यहाँ कोई नहीं है, सभी पक्षी उड़ गए, तो माँ पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही अमर कथा माता पार्वती को सुनाते हैं, माँ पार्वती हुंकार भरती है। दोस्तों, कहानी में जो अमर कथा है उसमें माँ पार्वती को रस आता है और वो धीरे धीरे निद्रा में चली जाती है। माता पार्वती सो जाती है। इतने में ही जो सुख सुन रहा था, तोता सुन रहा था, वो सोचे कि यदि मैं हुंकार नहीं भरूंगा माँ पार्वती की जगह तो ये अमर कथा बंद कर देंगे। तो वो हुंकार भरने लग जाते हैं और जैसे ही भगवान शिव अमर कथा पूरी करते हैं तो माँ पार्वती को पूछते हैं, आई समझ में? वो बोलती है, मुझे तो नींद आ गई थी। भोले शिव चक्कर में पड़ जाते हैं कि तो फिर मेरी जो अमर कथा थी, इसकी हुंकार कौन बढ़ रहा था। इधर उधर देखता है तो उन्हें एक तोता नजर आता है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और तोते के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, तोता डरता हुआ आगे आगे भागता है और भोले शिव त्रिशूल उठा के पीछे भागते हैं। कहा जाता है वेद व्यास, जो महाभारत के रचयिता हैं, वेद व्यास जी महर्षि पाराशर ऋषि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेदव्यास की पत्नी थी वाटिका, जो जबाली ऋषि की पुत्री थी। दोस्तों, वाटिका अपनी कुटिया में बैठी हुई थी और जैसे ही जोर से जमाई ली और वो सुख उसी कुटिया में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वेदव्यास की पत्नी ऋषियाणी जैसे ही जमाई लेती है, यानी हम अपनी भाषा में कहें उबासी लेती है, तो वो तोता छोटा रूप धारण करके वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और पीछे पीछे भगवान शिव आते हैं और वेदव्यास जी कहते हैं कि मेरा चोर आपके कुटिया में पहुंच गया है। वेदव्यास जी बोलते हैं, महाराज ऐसा नहीं हुआ है, चलो वाटिका से पूछते हैं। वाटिका से जब पूछा जाता है तो वाटिका जी कहती हैं कि हाँ, मैं जमाई ली, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ प्रवेश कर गया। भगवान शिव बोलते हैं कि मैं इसको बाहर निकालो। वाटिका बोलती है कि महाराज मैं कैसे बाहर निकाल सकती हूँ। इधर वेदव्यास जी भी बोलते हैं कि जो मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन भगवान शिव वाटिका की हत्या नहीं कर सकते थे, उनको मार नहीं सकते थे, क्योंकि निर्दोष ऋषियाणी की हत्या का श्राप भी लग सकता था।
तो कुछ देर इंतज़ार करके भोले शिव वापस चले जाते हैं। इधर विद्वानों वो तोता 12 वर्ष तक वाटिका के गर्भ में रहा और बाहर नहीं निकल रहा था। तो वो वेद व्यास जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास जाते हैं और बोलते हैं, विष्णु महेश जी भोले शिव आपके कारण ऐसा हुआ है मेरी पत्नी के यहाँ, तो आप ही इसका कोई इलाज बताओ। विष्णु जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और सुखदेव जो तोता था उससे प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर आ जाओ, आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। तो इस प्रार्थना के कारण सुख जो तोता था वो एक बच्चे का रूप धारण करके और बाहर आए। इस कारण जो अपनी पहेली है उसका जवाब यही मिलता है, ऋष्याणी डरती बड़े भ्रम से 12 वर्ष तक रही गर्भ से। यानी उनको भ्रम था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, जमाई के साथ क्या गया, और 12 वर्ष तक वो ऋष्याणी जो वाटिका थी वेदव्यास जी की पत्नी वो गर्भ से रही थी। और वो बच्चा जैसे जन्म लेता है विद्वानों भगवान की भक्ति करने के लिए चला जाता है और सुखदेव के नाम से आगे ग्रंथों में अपना नाम रोशन किया। तो मैं आशा करता हूँ हमारी पहेली का जवाब आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री राम, जय भरत भारत, जय हिंद विद्वानों।